इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइज़र्स के विषय में, जो कि एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र में देखें तो हमारे सॉइल में जो NPK रेशियो होना चाहिए, आइडियली कितना होना चाहिए। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। आइडियल जो रेशियो है वो हमारे सॉइल में होना चाहिए 4:2:1, पर एक्चुअली हमारे सॉइल में कितना है अभी 8:2.4:1। इसका मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या मात्रा में है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे पास ज़्यादा मात्रा में क्यों है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा एग्रीकल्चरल सब्सिडी और यूरिया समझना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखें यूरिया। तो यूरिया में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर सबसे ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट जो है वो पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है इसमें। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये है कि जो यूरिया का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में। पर यूरिया का इस्तेमाल एग्रीकल्चरल फील्ड्स में हो क्यों रहा है, क्योंकि ये एक न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में नहीं आता है। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, समझिए। अब जैसे कि यहाँ पे यूरिया का प्रोडक्शन हो रहा है, यूरिया का प्रोडक्शन होने में हमें लगता है 500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इसका जो मार्केट प्राइस है वो फिक्स कर देगी और कहेगी कि इसको 200 में बेचो। तो यहाँ पे सब्सिडी कितने की मिल रही है, 300 की सब्सिडी मिल रही है। अब मानते हैं अगले साल यूरिया का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आ रहा है 700 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी इसको 200 में बेचो, इसका मार्केट प्राइस होगा। बाकी के जो बचे हुए 500 रुपये हैं उसकी सब्सिडी यहाँ कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस है वो फिक्स है और सब्सिडी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। और मार्केट प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, जिसकी वजह से फार्मर को काफ़ी आसानी होती है इसको खरीदने में। और वहीं पे न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम में क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम समझते हैं कि कोई भी एक सब्सिडी एक फर्टिलाइज़र है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं डैप मतलब कि डाई अमोनियो फास्फेट। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है, फॉस्फोरस कितना परसेंट है और पोटेशियम कितना परसेंट है। अगर नाइट्रोजन की 2 यूनिट है इसमें और फॉस्फोरस की 3 यूनिट है और पोटेशियम की 5 यूनिट इतनी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, और सब्सिडी कितना दे रही है गवर्नमेंट, तो 1 यूनिट के लिए नाइट्रोजन पे सब्सिडी 10 रुपये और पोटेशियम पे इतना, फॉस्फोरस पे इतना, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसके लिए 20 रुपये हो जाएगी, 30 रुपये हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। अब इन तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 100 रुपये। तो इसका मतलब जो टोटल सब्सिडी अगर प्रोडक्शन इस डैप को बनाने में लग रहा है 200 रुपये, लेट से कि 1200 रुपये लग रहा है, तो यहाँ पे सब्सिडी कितनी देगी गवर्नमेंट, 100 रुपये, और इसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा 1100 रुपये। अगर अगली बार क्या होता है कि इसका यूनिट चेंज हो जाता है तो यहाँ पे सब्सिडी का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सब्सिडी है वो चेंज हो रहा है, सब्सिडी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि यूनिट के हिसाब से मिल रहा है और मार्केट प्राइस चेंज हो जा रहा है, क्योंकि जो सब्सिडी है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये इतना ही रहेगा और मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है। तो इससे हमें ये समझने के लिए मिल रहा है कि जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम है उसमें फार्मर्स कम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हो सकते हैं और यूरिया वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए जो हमारा यहाँ पर रेशियो है वो इंक्रीज़ होकर के 8:2.4:1 हो गया। आई होप आप लोगों को ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया।